कुंभ राशि वालों, आपको सुनने को मिल रहा होगा कि शनि का मार्गी होना, सीधा होना आपके जीवन में बड़ी उपलब्धियां देने जा रहा है। गुरु का वक्री होना, मार्गी होना, शुक्र बुध सूर्य का गोचर 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए बेहतरीन परिणाम देगा। तो जी हाँ, आपने सही सुना, ये 100% सत्य है। लेकिन एक ग्रह आपकी कुंडली में ऐसा विराजमान होकर के बैठा है जो नवंबर 2024 से, जो लास्ट वीक चल रहा है, इससे जुलाई 2025 के बीच में आपके लाइफ में जीवन बड़ी उथल पुथल करने की क्षमता रखता है। हम सूर्य बुध गुरु शुक्र सबकी बात करते हैं, सबसे ज्यादा हम शनि और राहु की बात करते हैं, लेकिन हम केतु की तो बात करते ही नहीं है। सिर्फ अकेला केतु ग्रह आपको नेम फेम वर्चस्व दिलाने की क्षमता रखता है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपकी कुंडली में स्थित रहस्यमय ग्रह केतु देव की। सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा रहस्यमय ग्रह केतु का नक्षत्र परिवर्तन अपने हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसको छोड़कर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे 20 जुलाई 2025 तक। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि और कन्या राशि में बटा हुआ है। ये बुध और सूर्य की एनर्जी को लेने वाले हैं। 18 मई 2025 को बुध के प्रभाव में होंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, लेकिन उसके बाद जब ये सूर्य के प्रभाव में आएंगे तो रिजल्ट में ना इनके एक अलग परिवर्तन अवश्य आपको दिखाई देगा। आप सभी को पता है कि राहु केतु हमारे सौर मंडल में, यूनिवर्स में स्थान नहीं रखते हैं, मतलब ये छाया ग्रह हैं। प्लैनेटों में काउंट जरूर होते हैं, लेकिन ये छाया ग्रह हैं। फिर भी इनका प्रभाव हमारी लाइफ पर, जीवन पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में 6ठे भाव में आती है। ये भाव हमारी नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ, स्ट्रगल, चुनौतियों का होता है। कन्या में आकर केतु आपको नौकरी में प्रमोशन, कंसल्टेंसी की फील्ड में, शिक्षा, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं तो वहां आपको नेम फेम देंगे। जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ये प्रथम चरण में आएंगे तो ये पंचम भाव का फल देंगे। कन्या राशि पृथ्वी तत्व राशि है। केतु मोक्ष यानी मोह, हर चीज से मतलब मोह का छूट जाना। इस गोचर का लाभ किन लोगों को मिलेगा? जिन पर केतु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी, क्रिएटिव की फील्ड से जुड़े हैं, बैंकर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, फाइनेंस से हैं, मीडिया से हैं, स्पिरिचुअल से हैं, अगर आप जुड़े हुए हैं तो उनको इस गोचर में विशेष लाभ मिलेगा। ये भी बहुत जरूरी है चेक करना कि आपकी कुंडली में हॉरोस्कोप में केतु की पोजीशन कहाँ है, किस भाव में बैठे, ये बहुत जरूरी है चेक करना। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी, मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र कुंडली के आधार पर दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी मेन प्लैनेट्स गोचर करते हैं वो हमारी चंद्र कुंडली पर करते हैं, जो हमारी जन्म राशि होती है, तो इसलिए ये चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, केतु जो है राहु से बिल्कुल विपरीत फल देता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदियों तक पहुंचाने की ये क्षमता रखता है। केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजों से ये डिटैच करवा देते हैं। केतु मोक्ष का कारक माना जाता है, आकस्मिक घटनाओं का कारक माने जाते हैं। केतु त्याग के, डिटैचमेंट के, अलगाव के कारक होते हैं। केतु आध्यात्म के, धर्म के, कर्म के कारक होते हैं। जिनकी पत्री में गुरु का केतु से संबंध या शुक्र का केतु से संबंध, या गोचर में या गुरु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या इनकी दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी, तो वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। जिसको पाने की मतलब उसके अंदर इच्छा होती है, लालसा होती है, वो उसकी पूर्ण होती है। जब केतु अशुभ अवस्था में होती हैं तो मतलब काफी परेशानियां हमारी लाइफ में देखने को मिलती हैं और काफी सामना करना पड़ता है परेशानियों का। तो आप पहचानेंगे कैसे कि केतु अशुभ अवस्था में है? तो आपको स्किन प्रॉब्लम, चर्म रोग, यूरिन इन्फेक्शन, या आपकी बीमारी डॉक्टर की समझ में ही नहीं आएगी। संतान उत्पत्ति में बाधा, नसों में प्रॉब्लम, सिर के बाल का उड़ जाना, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, ये सब अशुभ केतु के लक्षण है। या बॉडी के किसी पार्ट में औजार का लगना, या ऑपरेशन का होना, सर्प का काटना, कुत्ते का काटना, दवाई का रिएक्शन कर जाना। केतु पुत्र प्राप्ति के कारक हैं। अशुभ केतु आपको बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम में समय निकलवाता है। अपनी संतान का सुख नहीं प्राप्त होता। नौकरी का लंबे समय तक ना लगना, आपको भलाई ना मिलना, जॉब में, कार्य क्षेत्र में आरोप का लगना, तो समझिए आपका केतु खराब रिजल्ट दे रहा है। देखिए, ये कुंभ राशि के जातकों की कुंडली है। केतु का गोचर आपके अष्टम भाव 8th हाउस में हो रहा है। ये नवंबर 2024 लास्ट से जुलाई 2025 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अभी केतु चंद्रमा के नक्षत्र में थे, हस्त नक्षत्र में, और दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो शत्रु के नक्षत्र में गोचर करते हुए केतु देव आपको अच्छे परिणाम फल नहीं दे पा रहे थे। 8th हाउस को वैसे भी कष्ट, दुख, पीड़ा, परेशानियों, विघ्न, बाधाओं, रुकावट का, परिवर्तन का, और जब रिजल्ट फल ही खराब दे रहे थे,
आपको जीवन में समस्याएं, मतलब आपके जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आती जा रही होंगी। मतलब हर कार्य में बाधा, आपने अपने बिजनेस कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया, या तो वो आगे बढ़ नहीं पा रहा होगा, आर्थिक संकट से आप गुजर रहे होंगे, स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, ये सब समस्याएं आपके साथ रही होंगी। नवंबर लास्ट में कन्या नवांश में गोचर करेंगे अष्टम भाव में, तो केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, ये दूरी बना देते हैं। 8th हाउस की चीजों से ये दूरी बनाएंगे, तो अब आपको 8th हाउस के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से मतलब दूरी बनाएंगे। केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अष्टम भाव भी आकस्मिक घटनाओं का होता है। अचानक से यदि आपका कोई धन रुका हुआ था या कहीं फंस गया था, किसी से आपको लेना था, तो वो अब आपको मिलेगा। 8th हाउस परिवर्तन का होता है। आपने कोई परिवर्तन किया, आपने जॉब में, व्यापार में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो अब आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। नौकरी में कोई समस्या चल रही थी, वह समाप्त होगी। बिजनेस व्यापार में ग्रोथ देखने को मिलेगी। केतु की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, ये ससुराल का भी होता है। देखा जाता है कि आपको ससुराल से कितनी प्यार मोहब्बत मिल रही है, सब 2nd हाउस से देखी जाती है। तो ससुराल पक्ष से संबंध आपके अच्छे होंगे। अगर ये खराब चल रहे थे तो अब केतु देव मतलब संबंधों में सुधार लेकर के आएंगे, क्योंकि अभी तक ये नीच नक्षत्र में चल रहे थे अपने दुश्मन के। केतु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं। आपकी रुचि मतलब धर्म अध्यात्म के प्रति बढ़ेगी। बुध की राशि में विराजमान है। बुध बिजनेस, व्यापार, आईटी और मैनेजमेंट के कारक हैं। तो जो जातक इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, अकाउंटेंसी, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र से जुड़े हैं, तो ऐसे सभी जातकों के जीवन में बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे और ये योग बन भी रहे हैं। आपने यदि अपने शिक्षा, एजुकेशन और जॉब में परिवर्तन किया था, आपको उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको उसमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एजुकेशन, शिक्षा के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे, तो अब आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पंचम के स्वामी बुध होते हैं। पंचम भाव 5th हाउस संतान का होता है। संतान प्राप्ति में बाधा आ रही थी, तो वह बाधा अब आपकी परेशानी दूर होगी। शेयर मार्केट से जुड़े हैं, यदि आपको अगर हानि हो रही थी अब तक काफी टाइम से, तो अब आपको मतलब लाभ देखने को मिलेगा। केतु की पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, 12th हाउस विदेश का होता है। अभी तक ये शत्रु के नक्षत्र में गोचर करने के कारण आपको विदेश संबंधी कार्यों में बाधा आ रही थी। पासपोर्ट, वीजा जैसी समस्याएं, स्वास्थ्य का खराब होना, कोर्ट कचहरी रिलेटेड मैटर था, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको मतलब हानि हो रही थी। लेकिन 12th केतु और केतु की दृष्टि बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। यदि आप विदेश में सेटल होने की सोच रहे हैं, तो ये सपना आपका पूरा कर सकते हैं केतु देव। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है। तो इस टाइम पीरियड में आपकी रुचि धर्म, अध्यात्म, मोक्ष की ओर बढ़ेगी और केतु देव बढ़ा रहे हैं इसको। अब दान, पुण्य, चैरिटी, मेडिटेशन में आपकी रुचि बढ़ेगी और इन सब से आपको लाभ प्राप्त होगा। केतु की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है, तो आपकी जो बड़ी संतान होगी, संतान का भाग्य उदय, उन्नति आपको देखने को मिलेगी। 12वें भाव में केतु का प्रभाव आपको मेडिकल के क्षेत्र में विदेश लेकर के जाने वाला होता है। इस दौरान आपके खर्चों में कमी आएगी, चूंकि केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। 12th हाउस की चीजों से दूरी बनाएंगे, अलगाव बनाएंगे, तो खर्चों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वह भाव होता है। और वैसे ही दूरी बनाएंगे, डिटैचमेंट करेंगे, आपको फिर खर्चों में कमी देखने को मिलेगी। हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी से दूरी बनाएंगे, धन का संचय होगा। इस टाइम आप सेविंग कर पाएंगे। जब खर्च रुकेगा तो सेविंग आप डेफिनेटली कर पाएंगे। केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के धन भाव 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस वाणी का, पैतृक संपत्ति का, ये आपके खाने के शौक को भी दिखाता है, जो आपका जायका होता है, ये 2nd हाउस से देखा जाता है। तो अभी तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, तो 2nd हाउस के शुभ रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे थे। सेविंग में बहुत परेशानी आ रही थी, धन फालतू चीजों में जो है आपका खर्च हो रहा था, मतलब व्यय ज्यादा बढ़ रहा था आय से ज्यादा, इसीलिए आपकी सेविंग नहीं हो पा रही। अभी तक चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, सेविंग में परेशानी आ रही थी, धन फालतू की चीजों पर मतलब आपका खर्च हो रहा था, व्यय बढ़ रहा था। इस दौरान आपकी सेविंग भी इसलिए नहीं हो पा रही थी। केतु अलगाव के कारक है। परिवार से अनबन, दूरी बनी होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर भी समस्या आई होगी। अब केतु मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। अचानक से धन लाभ होगा, परिवार से दूरी समाप्त होगी, पारिवारिक रिश्तों में सुधार आएगा, धन लाभ भी होगा जुलाई 2025 तक, क्योंकि केतु बुलंदी, ऊंचाई के भी कारक होते हैं। कोई प्रॉपर्टी का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। आपकी वाणी में मतलब धर्म, अध्यात्म में वृद्धि होगी।
सेकंड हाउस से आपका खान पान, मैंने अभी बताया ना, खान पान शौक भी देखा जाता है, तो खान पान पर आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके चलना है इस टाइम। केतु यात्राएं बहुत करवाते हैं, लेकिन इन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। केतु की नवम दृष्टि आपके 4th हाउस, चौथे भाव पर, परिवार, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, माता, जन्मभूमि का, तो केतु अभी तक आपको खराब रिजल्ट दे रहे थे। परिवार का माहौल सौहार्दपूर्ण नहीं था, मतलब तनाव बढ़ा हुआ होगा, लेकिन अब केतु देव समाप्त करेंगे। जो नेगेटिव आपकी लाइफ में चल रहा था उससे डिटैच, अलगाव करेंगे, तो पारिवारिक तनाव दूर होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा था तो वे अब आपका सॉल्व होगा, और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का अब आपको लाभ मिलेगा। यदि आप अपनी माता से, जन्मभूमि से दूर चले गए थे तो अब आपको वापस आने का अवसर भी मिल सकता है। विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए पूरे योग बना रहे हैं। पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम है, उपयुक्त है। धार्मिक और मांगलिक आयोजन होगा, आपकी इच्छाओं की मतलब पूर्ति होगी, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक है, और मोक्ष कब मिलता है? जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो केतु यही कार्य तो कर रहे हैं। और 4th हाउस काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा का होता है, और चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको माता से लाभ की प्राप्ति, आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। जो जातक मतलब पानी रिलेटेड, मतलब वाटर रिलेटेड या फूड इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं तो उनको केतु बेहतरीन लाभ देने वाले हैं। कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए आने वाले 6 महीने केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। अब जानते हैं कि आपको ध्यान कहाँ रखना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि केतु हमेशा आपको 2 रास्ते दिखाएंगे, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। तो आपको धन, रिश्वत सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन आपको शॉर्ट की तरफ नहीं जाना। यदि आप शॉर्ट की तरफ गए तो ये आपसे सब चीज छीन लेंगे, डिटैच कर देंगे। और यदि आप जो है लॉन्ग की तरफ गए, मेहनत करते हुए अपने कर्म की ओर आगे बढ़े, तो ये आपको सब कुछ देने का काम करेंगे। तो शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है, लालच में नहीं फंसना है। मैंने अभी बताया ना, लालच में नहीं फंसना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, और दुर्व्यसनों से दूर रहना है आपको। और एक बात यह कि अपनी किसी भी चीज का इस दौरान, जब केतु शुभ नक्षत्र में आ रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपनी किसी भी चीज से संबंधित आपको ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मान लीजिए आप वीजा लगवाने जा रहे हैं, और हम वीजा लगवाने जा रहे हैं, वीजा लगवाने नहीं, मत पीटिए ढिंडोरा। या कोई ज्ञान प्राप्त करना है, क्या मंदिर में आप धार्मिक आयोजन के लिए जा रहे हैं या चैरिटी करने जा रहे हैं, तो उसका ढिंडोरा मत पीटिए, नहीं तो केतु आपसे उसके शुभ रिजल्ट छीन लेगा। बस आपको यहाँ पे केतु यही कहता है कि उसको ज्यादा उछालो मत चीज को, मतलब किसी से शेयर मत करो, अपने अंदर तक रखो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो बता देते हैं, फिर अगले दिन ही उनका काम बिगड़ जाता है। तो वो कहते हैं पता नहीं क्या हुआ, सब चीज अच्छी चली, तो ये नजर टोक लग जाना। चलिए अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, दिव्यांग लोग, जो अपाहिज लोग होते हैं, उनकी सेवा कीजिए, कैसे भी कीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपको जैसे भी करना कीजिए। और अगर आपका जन्म दिवस आ रहा तो ठीक है, नहीं तो इस दौरान जब तक केतु का नक्षत्र परिवर्तन है, शुभ नक्षत्र में, आप काला सफेद रंग का कंबल दान कर दीजिए किसी गरीब को, जरूरतमंद को। अगर आपके आसपास बहता पानी है, तालाब है, मछलियां हैं उसमें, तो उनको आटे की छोटी छोटी गोलियां बना के डालें। और केले को धर्म स्थान में रख करके आए मंदिर में, तो इससे क्या होगा, बृहस्पति के पास केतु देव पहुंच जाएंगे। ये बहुत अच्छा उपाय भी है, 40 दिन का एक लाल किताब का उपाय, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन अभी तो आपको ये है कि केले आप धर्म स्थान पर दान दें, बृहस्पति के दिन बीच बीच में देते रहे, तो क्या होगा, केतु आपका गुरु के पास पहुंच जाएगा। ये गुरु के पास बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं केतु। और हो सके धर्म स्थान पर तिकोना एक झंडा लगवा दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं केतु देव आपको। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।